आज हम बात करेंगे ब्रेग्स लॉ के बारे में। ब्रेग्स लॉ समझने से पहले हमें क्रिस्टल के बारे में थोड़ी समझ होना जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टल होता क्या है। हमें पता है कि क्रिस्टल जो होता है उसकी जो अरेंजमेंट होती है, यानी कि उसके जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, यानी कि जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं जिनसे क्रिस्टल बना होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। यानी कि आप या इस डायग्राम को देखें, आप इस पिक्चर को आप देखें, इसमें किसी भी दो एटम के बीच डिस्टेंस होगा वो हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। या भी किसी भी लेयर के बीच का डिस्टेंस देख सकते हैं आप, वो भी हमेशा सेम ही मिलेगा, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट हमें थ्री डायमेंशनली परफेक्ट मिलती है। इसीलिए हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट परफेक्ट होती है। अब ब्रेग्स लॉ के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले 1912 में लॉवी के नाम ने एक साइंटिस्ट ने बताया कि अगर हम किसी एक क्रिस्टल को ले, इमेजिन करिए ये कोई एक क्रिस्टल है, इमेजिन करिए कोई एक क्रिस्टल है। हमें पता है क्रिस्टल के बीच में कुछ कुछ क्रिस्टल के अंदर एटम्स होते हैं छोटे छोटे, अभी हमने देखा, और उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस भी होता है। एटम होते हैं वो सॉलिड होते हैं। यानी कि अगर हम कोई एक क्रिस्टल ले और उसके आजू बाजू कोई फोटोग्राफिक फिल्म रख दे, इमेजिन करिए ये कोई फोटोग्राफिक फिल्म है, इसे बोलेंगे हम फोटोग्राफिक फिल्म। ये कोई एक क्रिस्टल है। अगर हम क्रिस्टल के ऊपर कोई एक्सरे इंसिडेंट करें तो हमें पता है क्रिस्टल के ऊपर, यानी क्रिस्टल एटम्स से बना है, तो कुछ एटम्स उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। हमें यह भी पता है कि क्रिस्टल जो एटम से बना है उनके बीच थोड़ा डिस्टेंस भी है, यानी थोड़ी जगह भी है। तो क्रिस्टल क्या करेंगे, उनके बीच जो थोड़ी जगह है वहां से एक्सरे को पास होने देंगे। यानी कि जो एक्सरे है वो दो एटम के बीच थोड़ी जगह है, वहां से एक्सरे पास हो जाएगा। यानी कुछ जो एक्सरेज है वह खाली जगह से पास हो जाएंगे और कुछ एक्सरे एटम से रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे। यानी अगर हम फोटोग्राफिक फिल्म को देखें तो इसमें हमें स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, काफी सारे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ये जो स्पॉट्स है वो एक्सरेज से बने हैं, यानी कि जो एक्सरेज है वो क्रिस्टल में से पास हुए हैं और फोटोग्राफिक फिल्म में इंसिडेंट हुए हैं। और जो ये स्पॉट्स है जो हमें फोटोग्राफिक फिल्म पर देखने को मिले हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सब्सटेंस के, यानी कि किसी दो डिफरेंट सब्सटेंस के जो स्पॉट्स है फोटोग्राफिक फिल्म पे वो कभी सेम नहीं हो सकते। यानी अगर हम NaCl का क्रिस्टल ले और उस पर एक्सरे लगाए तो जो फोटोग्राफिक जो फिल्म है उसमें जो पैटर्न मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी। अगर हम KCl ले, यानी कि KCl का क्रिस्टल ले और इस पर फोटोग्राफिक फिल्म पर उसके जो स्पॉट्स पड़े KCl के, तो वो भी डिफरेंट हो गए। यानी कि अलग अलग क्रिस्टल के स्पॉट्स जो है फोटोग्राफिक फिल्म पे वो डिफरेंट मिलेंगे। यानी कि हम क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे कोई बोन्स ब्रेक हुए हो, फ्रैक्चर हुआ हो कोई, तो हम एक्सरे निकालते हैं। एक्सरे में क्या होता है, एक्सरेज होते हैं हमारे बोन से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जहां पे फ्रैक्चर हुआ है वहां पे खाली जगह होती है, वहां पे एक्सरे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते और वहां से पसार हो जाते हैं। इसलिए हमें फ्रैक्चर है कि नहीं एक्सरे से मालूम पड़ जाता है। जैसे हमारे बॉडी में यानी अंग में एक्सरे काम करता है, वैसे क्रिस्टल में भी वो काम कर सकता है। क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल सकता है। यानी कि हम आसान भाषा में कहें तो इंटरनल स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का, वो हम पता कर सकते हैं। स्पेटियल अरेंजमेंट पता कर सकते हैं, यानी कि दो प्लेन के बीच कितना डिस्टेंस है। सबसे पहले जो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन थियरी है वो दो साइंटिस्ट ने दी, एक है WH ब्रेग, दूसरा है WL ब्रेग। ताज्जुब की बात यह है कि दोनों
बाप बेटे हैं, यानी कि डब्ल्यू एच ब्रेग है वो पिताश्री है और डब्ल्यू ब्रेग है वो उसका सन है, उसका पुत्र है। उन्होंने दो बातें बताई। सबसे पहले हम देखते हैं, ये है डब्ल्यू एच ब्रेग और ये है उनका सन डब्ल्यू एल ब्रेग। उन्होंने दो बात बोली कि जो एटम्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जो एक्सरेज होंगे वो उस एटम पे अगर इंसिडेंट करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कुछ एंगल के साथ। ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन का लॉ है, इसको ये जो एक्सरेज है वो ओबे करते हैं, पालन करते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, अगर कोई दो एक्सरेज हो, यहाँ पे देखिए ये दो एक्सरेज है, ये पहला वाला, ये है दूसरा वाला, इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ। इसमें दूसरा वाला है उसको थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। कितना ज्यादा, तो आप देख सकते हैं ये BC प्लस CD, इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है पहले के मुकाबले। तो ये जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, यानी कि BC प्लस CD वो इंटीग्रल नंबर n ऑफ वेवलेंथ के बराबर होगा, यानी n लेमड़ा के बराबर होगा। यहाँ पे लेमड़ा वेवलेंथ है। उन्होंने दो बात कही, पहली बात रिफ्लेक्शन की कि एक्सरे सॉलिड चीजों से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर दो वेव्स हो, अगर दो रेज हो, तो दोनों में से जिसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, वो ज्यादा जो डिस्टेंस है वो n लेमड़ा के बराबर होगा, इंटीग्रल नंबर n ऑफ वेवलेंथ के बराबर होगा, ऐसा उन्होंने बोला। देखते हैं आकृति के द्वारा, हम डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं। देखिए आप अब इमेजिन करिए दो एक्सरेज है जो इंसिडेंट कर रहे हैं, इसको हम बोलूंगे एक्सरेज नंबर 1 बोलूंगा, इसको हम बोलूंगा एक्सरेज नंबर 2। यहाँ पे ये सब है, ये क्रिस्टल के प्लेन्स है, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल के प्लेन्स। यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, ऊपर भी होंगे, चारों ओर हमको दिखने को मिलेंगे, पर हमने यही दो ही बताए हैं। तो अब इमेजिन करिए ये जो पहला वाला जो रे है वो इंसिडेंट कर रहा है ए पॉइंट पर और रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इंसिडेंट बोलेंगे, इसको हम रिफ्लेक्ट बोलेंगे, और एंगल थीटा बना रहा है, एंगल बना रहा है थीटा। इसी तरह दूसरा है वो अंदर के प्लेन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए ये पहला ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरा थोड़ा अंदर से झांक कर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये थोड़ा अंदर गया और यहाँ पे बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा अंदर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो दो प्लेन है उनके बीच का डिस्टेंस है वो है d, यानी कि ये दो जो डिस्टेंस है d वो इन दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, देख सकते हैं आप। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, आप देखें इसमें बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, एक क्यूब बन रहा है। तो इसका कारण यह है, ये ट्रायंगल इसलिए बना क्योंकि इन दो एक्सरेज में से जो दूसरा वाला जो एक्सरेज है, यानी ये जो सेकंड नंबर वाला एक्सरेज है, ये इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है पहले के मुकाबले। देखिए आप कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो मैं यहाँ पे एक सी पॉइंट लिखता हूं, यहाँ पे डी पॉइंट लिखता हूं, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। आप पूछेंगे कि ये पॉइंट आपने कैसे लिखे, तो मैं आपको बता दूं, हमने पहले ही कहा था कि क्रिस्टल जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट होती है, डिस्टेंस सेम ही होता है, परफेक्ट डिस्टेंस होता है। इसके लिए हम उसको अंदाजा लगा के बोल सकते हैं परफेक्टली कि इसने इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ये एमोर्फस में हम नहीं बता सकते, ये सिर्फ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पे लागू होता है क्योंकि उनकी अरेंजमेंट परफेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि दो एटम्स के बीच अलग अलग डिफरेंस होगा। अभी आप देखें मैंने अभी बोला ये BC प्लस CD जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, और ये भी बताया ब्रेग्स लॉ के मुताबिक कि जो जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, BC प्लस BD लिखता हूं मैं इसको, या DB लिख सकते हैं,
वो एन लेमड़ा के बराबर होता है। अभी इस ट्राइंगल को फिर से देखें आप, ये ट्राइंगल को मैं बोलूंगा ट्राइंगल एसीबी बोलूंगा मैं इसको। इस ट्राइंगल एसीबी में एक एंगल बन रहा है थीटा, अब देख सकते हैं एंगल सीएबी है वो थीटा है। अगर वो एंगल जो है वहां पे मैं साइन थीटा लगाता हूं, साइन थीटा, तो क्या होगा, एंगल सीएबी यानी ये एंगल थीटा जो मैंने यहां लिखा है, वहां पे मैं साइन थीटा लगाता हूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी सामने वाली बाजू डिवाइडेड बाय कर्ण, इसको हाइपोटेनियस को कर्ण हिंदी में बोलते हैं। तो आप देखें ये थीटा के सामने की बाजू क्या है, अपोजिट साइड, वो है सीबी, और हाइपोटेनियस क्या है, कर्ण, इसको बोलेंगे ए पूरा, इसको हम बोलेंगे ए बी। अब देखें हमने पहले ही कहा था कि ये ए बी है, ये वो क्या है, ये बी क्या है, जो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है वो हमने पहले ही बताया कि वो डी है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू सी बी बाई डी, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सी बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो दो ट्रायंगल है, ये दो जो ट्रायंगल है ए सी बी और ए डी बी, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ए सी बी और ए डी बी दोनों सेम ही है, दोनों ट्रायंगल सेम है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी, दोनों सेम ही है। अगर ये दोनों सेम है तो ये बी सी और बी डी दोनों सेम ही होगा। अगर दो सेम ट्रायंगल है तो उनकी बाजुएं भी सेम ही होंगी, यानी बी सी जितना है उतना ही बी डी होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू बी डी। पर हमें पता है बी सी यानी सी बी भी लिख सकते हैं, सी बी यानी बी सी, उसकी वैल्यू तो डी साइन थीटा है, बट बी सी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। यहां हमने देखा बी सी और सी बी भी लिख सकते हैं, सी बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, तो बी डी के इज इक्वल टू भी क्या हो गया, डी साइन थीटा, यानी दोनों सेम है तो दोनों की वैल्यू भी डी साइन थीटा ही होगी। और सबसे पहले हमने क्या लिखा कि बी सी प्लस बी डी क्या होगा, एन लेमड़ा होगा। तो इस इक्वेशन में हम बी सी और सी बी डी की वैल्यू ऐड करेंगे, तो हम लिख सकते हैं एन लेमड़ा इज इक्वल टू बी सी प्लस बी डी। बी सी क्या है, बी सी है डी साइन थीटा, बी डी क्या है, वो भी है डी साइन थीटा। तो क्या हो गया, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, ये हो गया टू डी साइन थीटा। सो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे ब्रेग्स इक्वेशन। और इस लॉ को बोलेंगे हम ब्रेग्स लॉ। यहां से हम इस इक्वेशन से की मदद से हम डी यानी कि जो स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस डी, वो हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमें हम अगर हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू है, वेवलेंथ हमें पता है, इंटीग्रल पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये डी की वैल्यू है उसको हम पता कर सकते हैं। इसको बोलेंगे ब्रेग्स लॉ।